देश में लगातार रुपयों के गिरते स्तर के लिए कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के चलते आज देश में रुपए का स्तर गिरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल की कीमत ने तो शतक पार कर लिया, ऐसे ही हालात रहे तो रुपया भी शतक पार कर लेगा। जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था, रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से लोगों की पॉकेट पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों के खाने की थाली पर प्रहार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं और सबसे ज्यादा इस देश की प्रतिष्ठा को आप कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि टूटता रुपया आप ही का कहना था प्रधानमंत्री की साख और आबरू दिखाता है। टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है, आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है। पानी की तरह पैसा बहा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 642 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन डॉलर्स सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। नवरात्र के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ और मां महामाया मंदिर रतनपुर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये 9 दिन माता के 9 रूपों के हैं और इनके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन में अच्छे बदलाव कर सकते हैं। आज मैंने प्रदेश की उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राजभवन में मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की। नवरात्र के पहले दिन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई, जिसमें राज्यपाल समेत राजभवन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों में एक अलग ही उत्साह है। माता की भक्ति में लीन श्रद्धालु दोनों पहर माता की आरती करते हैं और भक्ति गीतों में झूमते नजर आते हैं। ग्रीन अर्थ सिटी नगरपालिका अमलेश्वर की दुर्गा उत्सव समिति में कॉलोनी वासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रोजाना बच्चे, बड़े और महिलाएं भक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में इन दिनों गरबा मैदानों समेत शहर के कई हिस्सों में गैर हिंदुओं का गरबा स्थल में प्रवेश वर्जित के बैनर नजर आ रहे हैं। रतलाम धर्म प्रसार समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गैर हिंदू गरबे में आकर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं, जिससे लव जिहाद उत्पन्न होता है। उसे ही रोकने की एक पहल है। उन्होंने ऐसे बैनर गाँवों में भी लगाए जाने की बात कही। रतलाम में प्रत्येक जहाँ गरबा हो रहा है वहाँ प्रत्येक प्रांगण में लगाए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई गैर हिंदू आता है तो क्या करेंगे? चेक कैसे करोगे आप हिंदू है कि ये कोई और? आपने देखा है जम्मू कश्मीर में जिन शिक्षकों को मारा आईडी देखकर, हिंदू देखकर मारा है, तो क्या हम आईडी देखकर उनको रोक नहीं सकते गरबा प्रांगण में आने से? आप लोगों ने ये जिम्मेदारी किसको दी है?
ये प्रत्येक जो समिति यहाँ पर काम कर रही है, जो गरबा प्रांगण की समिति, हमने उनसे चर्चाएं की है। उनकी भी वो था कि भाई यहाँ पर गैर हिंदू ना आए, क्योंकि आपने देखा है कि निकिता तोमर वो भी इसी प्रकार से लव जिहाद का शिकार हुई, फिर बाद में अपनी कई लड़कियाँ हिंदू लड़कियाँ जो सूटकेस में पाई गई। कुल मिलाकर लव जिहाद इससे बढ़ता है, क्या आप मानते हैं सब कि इसी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों से लव जिहाद बढ़ता है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर इसे पहचान दिलाने को लेकर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन विभाग और IRTCC के बीच एक MOU भी संपन्न हुआ, जिसमें पर्यटन क्षेत्रों के विस्तार और उसके प्रचार प्रसार को लेकर अनुबंध किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग की। साथ ही टाइगर बाय, चेंद्रू और टेम्बू के स्मृति चिन्हों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। बिलासपुर में नगर निगम प्रशासन द्वारा दुर्गा समितियों को किन्हीं कारणों को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया कि 24 घंटे के भीतर दुर्गा पंडाल हटा लिया जाए, जिसे समिति के सदस्यों ने असंवैधानिक बताते हुए जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया और कलेक्टर से मुलाकात की। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने बताया कि कलेक्टर साहब से हमें राहत भरा आश्वासन मिला है और हमें एक दिन डीजे बजाने की अनुमति भी प्रदान की गई है। कल अचानक नगर निगम प्रशासन बिलासपुर शहर के दुर्गा पंडालों को नोटिस जारी कर यह सूचना करती है कि 24 घंटे के अंदर आप अपने पंडाल को हटाइए। यह कहां से संवैधानिक है? बिलासपुर शहर शांति का टापू है। यहाँ वर्षों से जो दुर्गा समितियां हैं पूजा करती आ रही हैं और आज तक किसी भी दुर्गा समिति में पूजा में कोई व्यवधान नहीं हुआ। बहुत अच्छे से शहर दुर्गा पूजा के पर्व को मनाती आई है। लेकिन इस बार प्रशासन की जो कट्टरपंथी है, जिसकी वजह से ये नोटिस दिया। आज हम सब कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करी है कि किसी भी पंडाल को नहीं हटाया जाएगा। हमने उनसे एक दिन, जिस दिन विसर्जन के दिन डीजे के लिए भी अनुमति मांगी है, उन्होंने कहा है कि एक दिन के लिए अनुमति देंगे। मंगलवार को एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में परसा कोल खदानों के लिए हसदेव के जंगलों की कटाई प्रारंभ की गई, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया तो कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया। मंगलवार की अलसुबह प्रशासन की गाड़ियां और पुलिस के जवान हसदेव के जंगलों के पास पहुंचने लग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि सरकारी दावों की पोल खुल गई है। प्रशासन की उपस्थिति में पेड़ काटे जा रहे हैं। यह सरकार आदिवासी समाज को बेघर करने में लगी है। तो आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो सरगुजा के पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को और आदिवासी समाज को बेघर करने का जो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। पेशा कानून से लेकर जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसके नियमों का भी उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। और अब दादागिरी के दम पर आदिवासी समाज की आवाज़ और पूरे सरगुजा के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत समेत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं। आरक्षण विषय को लेकर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी छात्र छात्राओं ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने आदिवासियों को 32% आरक्षण दिलाए जाने को लेकर यह प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार आरक्षण पर जल्द निर्णय ले। छात्र छात्राओं ने रायपुर के OCM चौक पर बैठकर अपनी मांगों की तख्ती लहराई। आदिवासी छात्र छात्राओं ने कहा कि आरक्षण हमारा अधिकार है, जिसे हमसे छीना नहीं जाना चाहिए।